नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. यादव। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरिया, दस्त या जिसको लूज मोशन या पेट का झरना कहते हैं लोग। तो अब डायरिया क्यों होता है? तो इसके लिए जो सबसे जिम्मेदार कारक होता है वह होता है गलत या प्रदूषित भोजन या प्रदूषित जल, पानी जो हम लोग पीते हैं। अब जब भी हम कहीं यात्रा के दौरान या किसी अन्य कारणों से बहुत लंबे समय का बना हुआ भोजन 8-10 घंटे बाद हम जब उसका सेवन करते हैं तो यह भोजन जो है हमारे शरीर में जा कर के सही रूप से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसको हम लोग फूड पॉइजन भी कहते हैं, और मनुष्य को फूड पॉइजन हो जाता है। जब हम भोजन लेते हैं तो यह भोजन हमारे अमाशय में जाता है। इसके बाद जो है अमाशय से होकर के बड़ी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जा कर के शरीर से बाहर निकलता है। तो इस प्रक्रिया में जो है, इसके बीच में, इस दौरान कई जगह पर जो है कई जाइम जो है इस फूड्स में मिलते रहते हैं, तथा कई जगह इससे जो है विटामिन्स और मिनरल जो है शरीर के अन्य अंगों में अवशोषित होते रहते हैं। इसी प्रक्रिया में जब यह भोजन बिल्कुल जो है लिक्विड फॉर्म में होकर के हमारे बड़ी आंत में पहुंचता है तो इसमें जो पानी होता है उसको बड़ी आंत जो है सोख लेती है, और यह मल जो है हमारा सॉलिड होकर के शरीर से बाहर एनस के द्वारा निकल जाता है। अब जब हम प्रदूषित भोजन कर लेते हैं तो यह जब शरीर में जाता है तो इसको कहेंगे हम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत जो है यह बड़ी आंत जो है इसका वाटर जो है या पानी सोखने से इनकार कर देता है। जैसे हम लोग जो है डैमेज पैकेट डिलीवरी बॉय से नहीं लेते हैं, नहीं नहीं भाई ये हम नहीं ले सकते, डैमेज है। सेम उसी तरह से जब ये प्रदूषित जल या प्रदूषित भोजन जल के थ्रू मिक्स होकर के जब पहुंचता है बड़ी आंत में तो यह बड़ी आंत जो है यह पानी को मल से सोखने से परहेज करता है। इसके बाद जो है हमारे मल की कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी बढ़ जाती है और लिक्विड फॉर्म में होकर के यह बार बार शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिसको हम पेट का झरना कहते हैं। अब इसमें इस प्रक्रिया में बार बार जब दस्त होने लगता है किसी भी आदमी को तो शरीर से जो है ढेर सारा पानी कम होने लगता है, जिसको हम मेडिकल की लैंग्वेज में इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसमें केवल पानी ही नहीं बल्कि साथ में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इस तरह के तत्व भी होते हैं। तो जब ये शरीर से बहुत ज़्यादा बाहर मात्रा में निकलने लगता है तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए कि खूब ज़्यादा से ज़्यादा दस्त के दौरान पानी पीना चाहिए। साथ ही हो सके तो उसमें ORS का घोल जो है बना करके लें, या इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, इलेक्ट्रॉल के नाम से एक पाउडर आता है, उसको मिला करके लें ताकि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जो है मेंटेन रहे। अब यह जो है सेल्फ मतलब लिमिटिंग होता है, कुछ ही समय के बाद अपने आप जो है यह डायरिया स्वतः समाप्त हो जाती है। किसी भी टैबलेट, टिकिया, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ व सिर्फ मिनरल वाटर शुद्ध और ये जो ORS और पानी का घोल जो बताया मैंने, इसको कंटिन्यू करके मेंटेन रखते हैं तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह मिथ्य है, ख़ास तौर से देहात क्षेत्र में या कहिए कि शहरी इलाकों में भी जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो ये सोचते हैं कि पानी जो हम ज़्यादा पिएंगे तो और जो है पतली दस्त होगी, जबकि यह बिल्कुल गलत है। अब ये प्रश्न आता है कि हमको कब जो है मेडिकली सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है, चिकित्सकीय सलाह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर से लगातार जो है पानी कम होते जाता है, हमको इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से, मान लीजिए कि बार बार पेशेंट को बीच में उल्टी हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है, इसके वजह से वो पानी नहीं ले पा रहा है, तो हमको जो है तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। नहीं तो यह धीरे धीरे हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स कम होगा, जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा
अंग भी थोड़ा कम काम करने लगेंगे, शरीर जो है सुस्त पड़ने लगेगी, और इसमें पेशाब भी बहुत कम मात्रा में होता है या नहीं होता है। तो इस स्थिति में जो है हमको मेडिकली सलाह लेने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जो अब तक मैंने जिस डायरिया की बात कर रहे थे, ये होता है एक्यूट डायरिया। अब एक और डायरिया का रूप होता है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक डायरिया। तो क्रोनिक डायरिया में जो है लगातार दस्त जो है 6 से 8 हफ्तों तक कंटिन्यूस चलता रहता है। इसमें जो है बड़ी आंत में कोई बड़ी वजह की वजह से भी होता है या और कई कारण होते हैं, तो इसको डायग्नोसिस कराना जो है बहुत ज़रूरी होता है। इस पर जो है हम नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे, और हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपसे विनम्रपूर्वक मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।